तो बैंकिंग ऑफ द रोड का कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सर्कुलर पाथ में जब एक गाड़ी टर्न करता है तो वहाँ पर क्या होता है कि सेंट्रीपेटल का फोर्स का अमाउंट, ये सेंट्रीपेटल फोर्स हुआ, इसका अमाउंट अगर इससे ज़्यादा हो गया तो गाड़ी का क्या होगा, वो सर्कुलर पाथ में उस टेंजेंशियल डायरेक्शन में उस पाथ के बाहर निकल जाएगा। तो वहाँ पर एक्सीडेंट होने की चांस ज़्यादा है, और इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो सर्कुलर पाथ हो इसका एक साइड को थोड़ा ऊंचा रखते हैं उसके दूसरे साइड के कंपेयर में। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो गाड़ी है वो सेफ और एक वेलोसिटी के अंदर, वो एक सेफ वेलोसिटी के अंदर वो कंप्लीट टर्न ले सकता है। तो उसमें होता क्या है कि ये दोनों कंपोनेंट अगर हम इक्वल करते हैं mv²/h, where h represent the hypotenuse of this right angle triangle, that will be equal to mg sin theta। अगर हम मिनिमम लेते हैं, मिनिमम वेलोसिटी के कंडीशन लेते हैं कि मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए टर्निंग पर, जहाँ हमें हमें रोड पर इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि मिनिमम वेलोसिटी इतना है, इससे ज़्यादा सॉरी मैक्सिमम वेलोसिटी इतना है, इससे ज़्यादा तुम नहीं जा सकते। तो ये जो कंडीशन है ये यहीं से आता है, mv²/h इज इक्वल टू mg sin थीटा। तो यहाँ पर जो h है, अगर हम उस सर्कुलर पाथ के रेडियस को r लेते हैं तो वो h कितना हो जाएगा, h दैट विल बी इक्वल टू r बाई cos थीटा होगा, क्योंकि cos थीटा कितना होगा ना r/h। सो हम इधर लिख सकते हैं कि mv² डिवाइडेड बाई h इज इक्वल टू r बाई cos थीटा दैट इज इक्वल टू mg sin थीटा। तो इसमें से हमें ये कंडीशन मिलेगा कि v² इज इक्वल टू g v²/r इज इक्वल टू g tan थीटा। तो वहाँ पर हमें कितना इंक्लिनेशन करना चाहिए ये हम निकाल सकते हैं। कैसे कि स्पीड का जो लिमिट होता है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द कर्व पाथ डिवाइड होल इनटू जी। तो यहाँ से हम थीटा भी निकाल सकते हैं। थीटा कितना होगा, थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स v²/rg। तो ये हुआ बैंक्ड एंगल, इसको एंगल ऑफ बैंकिंग भी बोलते हैं। तो ये भी मेंशन रहता है जहाँ पर एक सर्कुलर पाथ हुआ, और सॉरी एंगल ऑफ बैंकिंग, तो जहाँ पर एक सर्कुलर पाथ हो वहाँ पर भी ये मेंशन रहता है कि इस पे एंगल ऑफ बैंकिंग कितना है, इसका मैक्सिमम स्पीड लिमिट कितना होगा, जहाँ उसको फॉलो करने पर हम उस सर्कुलर पाथ में एक स्टेप टर्न ले सकते हैं। तो आज हम ब्लॉक और इंक्लाइन प्लेन सिस्टम के बारे में जानेंगे। इसका वीडियो मैं फिजिक्स के एक अलग प्लेलिस्ट में अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। तो ब्लॉक और इंक्लाइन प्लेन का जो प्रॉब्लम होता है वो बहुत कॉमन होता है ये सब एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो हम इसे जानने के लिए हमें एक ब्लॉक को एक इंक्लाइन प्लेन पे रखना है जिसका एंगल है थीटा, इंक्लिनेशन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज थीटा। So if the block doesn't slide, that means there is some friction on the surface of the inclination, which is called, suppose this is static friction is given, some static friction given μs। So हम इस ब्लॉक को इक्विलिब्रियम सिस्टम में रख के इसका फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं, फिर उसके ऊपर क्या क्या फोर्स पड़ता है ये डिटरमाइन करते हैं। तो एक तो ये हुआ कि इसका एक नॉर्मल फोर्स आएगा, एंड अगर हम नॉर्मल फोर्स के हिसाब से इसका mg का एक कंपोनेंट निकालें जो नॉर्मल को बैलेंस करेगा, वो कितना होगा, वो होगा mg cos थीटा, because this angle is theta, and the other component in the resolution of the resolution of this mg vector is mg sin थीटा। सो ये किसको बैलेंस करेगा, ये फ्रिक्शन को बैलेंस करेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स जो आएगा उसका वैल्यू क्या आएगा, फ्रिक्शन
we know that the friction is mu s times the normal force which is अच्छा, तो यहाँ पर नॉर्मल फोर्स कितना आएगा? नॉर्मल आएगा mg cos theta. So we can write that friction balances mg sin theta, and friction force is mu s into n, that is equal to mg sin theta. तो अब हम यहाँ पर इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं. mu s into n, so mu s into n, value of n is mg cos theta, which is equal to mg sin theta. तो यहाँ से हम मिनिमम म्यू एस के वैल्यू निकाल सकते हैं. वो कितना होगा? tan थीटा. तो मतलब अगर एक ब्लॉक को एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रखते हैं तो वो ब्लॉक स्लिप करेगा या नहीं करेगा, उसका वैल्यू ब्लॉक स्लिप करेगा या नहीं करेगा उसका कंडीशन सिर्फ उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि उसका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कितना होता है, वो थीटा के प्रोपोर्शनल होता है. ये एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है. और इधर ये वाला प्रॉब्लम ज़्यादा आ सकता है, तो इसको थोड़ा गौर से देखें.